हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखिए बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अच्छे से समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटल आयन होता है आपके पास किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है बेटा, और उनकी ओरिएंटेशन समझने के लिए मैं आपको उनकी शेप्स बताती हूँ। पहले आपके पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। 5d ऑर्बिटल्स, उनकी शेप्स डिस्कस करते हैं पहले, ताकि आपको उनकी ओरिएंटेशन अच्छे से पता लग जाए। इसमें देखिए आपके पास डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीन तो ये होते हैं। इसमें हम जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, ठीक है बेटा, और ये मैं ले लेती हूँ इसमें आपका y एक्सिस। तो जो डी एक्स वाई जो होगा ना बेटा आपका, वो क्या होगा कि x और y एक्सिस के बीच में उसकी लोब्स लाई करेंगी, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन द एक्सिस डी एक्स और y एक्सिस के बीच में लाई करती हैं लोब्स, इसलिए इसका नाम d से d ऑर्बिटल एक्स वाई है। ऐसे ही अगर आप अब y और z की बात करते हैं, देखिए ये वाला जो है, हम अपना z एक्सिस लेते हैं और ये आपका रहा y एक्सिस। तो इनके बीच में जब लोब्स लाई करेंगी, ये आपका बन जाएगा बेटा डी वाई जेड, क्योंकि इसकी जो लोब्स हैं वो y और z के बीच में लाई कर रही हैं। ऐसे ही अगर हम डी एक्स जेड या डी जेड एक्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये आपका x एक्सिस हम ले रहे थे, ठीक है, और ये हमने लिया z एक्सिस। तो इनके बीच में जब लोब्स लाई करेंगी x और z एक्सिस के बीच में, तो आपका xz हो जाएगा d xz। अब आपके पास दो सेट और होते हैं d ऑर्बिटल्स के। एक आपका होता है dxy, dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये अगर आपका x एक्सिस है तो आप लेके चल रहे हैं, इसको आप y एक्सिस लेके चल रहे हैं। तो अगर आपका जो लोब्स हैं d ऑर्बिटल की वो एक्सिस के ऊपर हैं, x एक्सिस, और y एक्सिस कौन सा है आपका, ये वाला, अगर इसके ऊपर है तो वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर जो लोब्स हैं वो z के ऊपर हैं, ये आपका z एक्सिस, अगर इसके ऊपर लोब्स लाई कर रही हैं तो ये है आपका डी जेड स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक आपके पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो ऊपर वाले तीन है बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनकी जो लोब्स होती हैं दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस। डी ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होती हैं जो लोब होती हैं, ठीक है, ऑन द एक्सिस। तो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे। ये कहता है कि वी नो that d orbital have different orientations। अभी आपने देख ली कि d orbital 5 टाइप के हैं और हर एक की ओरिएंटेशन अलग है, have different orientations। ये चीज तो अभी आपने स्टडी की कि हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन के d ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी तो क्रिस्टल फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड देयरफॉर उनके जो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन होंगी ना बेटा, वो सबकी अलग होंगी। these orbitals will experience
will experience different interactions फ्रॉम द लीगेंड। जब लीगेंड आके अप्रोच करेगा ना मेटल आयन को, तो उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी अलग अलग इंटरेक्शन होंगी लीगेंड के साथ। वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो आपके डी ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वो एक्सिस पे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, और लीगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो इन सारे इंटरेक्शंस का फर्क पड़ेगा। देखिए, द ऑर्बिटल्स lying in the direction of approaching ligand, जिधर से ligand अप्रोच कर रहा है मेटल आयन को, अगर आपके ऑर्बिटल्स जो हैं उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, दे विल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्शन। रिपल्शन होगी क्योंकि लीगेंड के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उनके बीच में आपस में रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। और रिपल्शन होने से क्या होगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। देयर एनर्जीज विल बी रेज्ड, देयर एनर्जीज विल बी रेज्ड, बढ़ जाएगी एनर्जी, रिलेटिव टू देयर पोजीशन in a symmetrical field, in a symmetrical field। अब ये जो चीज है ये मैं आपको अच्छे से विद डायग्राम इलेबोरेट करती हूँ ऑक्टाहेड्रल में, कैसे ये लाइंस आपको तब और अच्छे से समझ आएंगे जो अभी हमने लिखी हैं। देखिए, अगर हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral complexes, in octahedral complexes, तो कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल में, पहले चीज तो आपको उसके लिए ऑक्टाहेड्रल बनाना आना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल बनाना एक बार देखें कैसे बनेगा। ये आप पहले एक इस तरह से रेक्टेंगल बना लीजिए, या आप उसे स्क्वायर भी कह सकते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड बनाऊंगी मैं उसको। इसमें बेटा सेंटर में ये आपका मेटल है, ठीक है, और इससे जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं ना कॉर्नर पे 4, तो इस तरह से। अब एक लिगेंड होता है अबोव द प्लेन और एक होगा आपका बिलो द प्लेन। अब इनको भी आपस में ज्वाइन करके दिखा देते हैं। ये ठीक है, और इसको जरा आप नीचे वाले से भी कनेक्ट कीजिए इस तरह से। ऐसे ही हम इधर से भी कनेक्ट करेंगे और इस टिप से भी ज्वाइन कराइए। ये बन गया बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल में अब लिगेंड्स आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, देखिए लिगेंड्स 6 लिगेंड्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। अब मेटल जो है, मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास जनरली ऐसा है जिसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। डी ऑर्बिटल अभी आपने किया था कि 5 टाइप के होते हैं आपके पास, ये 5 टाइप। इसमें अगर आप देखेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी लोब्स कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द एक्सिस। अब हम ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल में अगर बेटा मैं इनको एक्सटेंड कर देती हूँ थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो है आपका, ये जो एक्सिस है इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं,
तो ये आपका आ गया जैसे एक्स एक्सिस। ऐसे ही इधर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूं तो ये आ गया आपका वाई एक्सिस, और इधर मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो ये बन गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, ये देखिए पूरा ये आपका एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम, ये आपका उससे राइट एंगल पे वाई एक्सिस ले रहे हैं हम, यहाँ पे ये पूरा y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। अब अगर ध्यान से देखिए, मैं डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाला जो आपका ऑर्बिटल था उसके लोब्स दिखाना चाहूं इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की लोब्स कहाँ थी? लोब्स ऑन द x एंड y एक्सिस, एक्सिस के ऊपर थी। तो ये अगर हमारा x एक्सिस है तो उसके अगर मैं आपको लोब्स दिखाऊंगी तो देखिए ये आ गई x एक्सिस पे, और अब ऐसे ही y एक्सिस पे दिखानी हो तो ये बेटा हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये है आपके मेटल जो है उसका मैंने दिखाया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल। अब आप देखिए ये लोब्स जो हैं ये डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो है आपका, इसमें सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लीगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है? लीगेंड भी देखो उसी साइड से अप्रोच कर रहा है जिधर आपका डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ऐसे ही इधर से ये जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है ये उसी साइड से अप्रोच कर रहा है जिस साइड डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की लोब्स हैं। ये वाला लीगेंड भी ऐसे ही अप्रोच कर रहा है, ये भी ऐसे ही अप्रोच कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इनकी रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिपल्शन हो रही है। किस किस के बीच में रिपल्शन हो रही है? डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो आपका ऑर्बिटल है उसमें, और साथ में आपका लीगेंड्स जो है, लीगेंड अप्रोचिंग लीगेंड जो है, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं और इनमें रिपल्शन शुरू हो गया। अब ये कहता है ऐसे ही अगर डी जेड स्क्वेयर में दिखाती हूँ, डी जेड स्क्वेयर आपका कहाँ पे है? देखिए ये जेड एक्सिस पे थी उसके लोब्स, ये आपका बन गया डी जेड। तो इधर से भी लीगेंड अप्रोच कर रहा है, ये कर रहा, और इधर नीचे की साइड से भी लीगेंड उसी साइड अप्रोच कर रहा है जिस साइड लोब है, तो इनमें भी रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से अब क्या हो जाएगा बेटा कि इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, डी जेड स्क्वेयर की भी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब लेकिन अगर हम डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की बात करें तो उसमें क्या था बेटा, उसमें जो आपकी लोब्स थी ऑर्बिटल्स की वो इन बिटवीन द एक्सिस थी, मतलब उसकी जो लोब्स होंगी वो कहाँ पे आ रही होंगी? वो कहीं ना कहीं, मान लो एक्स वाई मैं दिखाना चाहती हूँ, तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है तो डी एक्स वाई की लोब इस तरह से यहाँ पे है, तो इधर से तो कोई लीगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा, ना इधर से ना इधर से, तो इस ये रिपल्शन नहीं फील करेगा। ऐसे ही YZ और XZ भी रिपल्शन नहीं फील करेंगे क्योंकि इनकी जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है और ऑक्टाहेड्रल में उस साइड से लीगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे। तो जब इनको रिपल्शन फील नहीं हो रही तो इनकी एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी विल बी लेस, और एनर्जी जब कम रहेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। उसके कंपैरिजन में डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर जो है आपका, क्योंकि उसके लोब्स उसी साइड हैं जिस साइड से लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, इनमें लीगेंड्स में और डी ऑर्बिटल्स में क्या होगा? रिपल्शन होगी जिसकी वजह से इनकी एनर्जी अब इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी जो आपने लिखा था देखिए अब वो आपको बेटर समझ आएगा। ये कहता है कि डी ऑर्बिटल्स जो है उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है, मतलब कोई इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहा है एक्स वाई की जैसे हम बात करें, और अगर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की हम बात करें तो वो ऑन द एक्सिस है।
तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल हैं इनके लिगेंड के साथ इंटरेक्शन भी अलग है, सबकी सेम इंटरेक्शन नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा कि जो आपके डी ऑर्बिटल हैं उसी साइड से लिगेंड अप्रोच कर रहा है या अपोजिट साइड से लिगेंड अप्रोच कर रहा है। द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, जिस ऑर्बिटल की लोब्स उसी साइड है जिधर से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनकी बेचारों की ज्यादा रिपल्शन होगी, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल जो सिमेट्रिकल फील्ड होती है आपकी। नॉर्मल जो अगर 6 लिगेंड होते मेटल को, ऐसे माना जाता कि अगर वो स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे अप्रोच कर रहे हैं, तो 6 लिगेंड हम इस तरह से अरेंज कर दें कि वो इक्वी डिस्टेंट है, तो एक सिमेट्रिकल फील्ड रहती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उन्होंने अप्रोच कैसे किया, अप्रोच किया उन्होंने ऑक्टाहेड्रल की शेप में, और जब वो इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स ने ज्यादा रिपल्शन फील की एज कंपेयर टू डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये अब आपको कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं आपके, जिनको ग्रेटर रिपल्शन लगी उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये तो आपने कर लिया। लेकिन इनके कंपैरिजन में ऑन द अदर हैंड जिन्होंने रिपल्शन कम फील की, द ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लीगेंड, जिधर से लीगेंड आ रहा है अगर उससे उल्टी साइड है, अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लीगेंड, will have lesser interaction। तो उनकी लिगेंड के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुई, इंटरेक्शन नहीं हुई तो कोई रिपल्शन भी नहीं हुई, will have lesser interaction and hence less repulsion due to which energy will be lower, energy will be lower than they experience इन अ स्फेरिकल फील्ड। ये जो स्फेरिकल फील्ड वाला है बेटा, ये आपके को कल के लेक्चर में मैंने कराया था। ठीक है, तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये कहता है कि इस वजह से जो आपने अभी डायग्राम देखा कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, नॉर्मल से, और जो आपके डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स थे उनकी एनर्जी क्या हुआ, उनकी कम हो गई नॉर्मल से। तो इस वजह से जो आपके डी ऑर्बिटल हैं वो बेटा स्प्लिट हो गए दो पेयर्स में। ये जो स्प्लिट हुए ना दो पेयर्स में, इसी चीज को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना। तो क्या है स्प्लिटिंग, क्या है आपकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, दिस कन्वर्जन ऑफ 5d orbitals, 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं आप शुरू में, क्योंकि आपके पास जो थे वो डीजेनरेट थे। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले, ये मैंने आपको हर लेक्चर में बताती हूँ जनरली। द कन्वर्जन ऑफ 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले 5 डी ऑर्बिटल थे, किसके पास थे ये, ऑफ द मेटल आयन, मेटल के पास थे, मेटल आयन splits into different set, स्प्लिट इंटू डिफरेंट सेट, वो स्प्लिट हो गए सेट में, दो सेट बने जैसे ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें से एक की हाई एनर्जी थी एक की लो एनर्जी थी, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, उनकी एनर्जी भी अलग अलग है, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, किसकी प्रेजेंस में हुआ ऐसा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीगेंड। जब लीगेंड ने उन्हें अप्रोच किया, और लीगेंड क्या होता है बेटा, लीगेंड एक
पॉइंट चार्ज है आपके पास, नेगेटिवली चार्ज एनायन जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं। ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्टडी किया था कि लिगेंड्स को ये एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलता है, जनरली नेगेटिवली चार्ज। तो जब चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और जैसे ही लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस फील की डी ऑर्बिटल्स ने, तो उनकी एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो गई दो सेट में। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो दो सेट में स्प्लिट हो गए ना आपके डी ऑर्बिटल्स, लिगेंड के अप्रोच करने पर, अपने आप से नहीं हुए थे, नॉर्मली तो वो सब सेम एनर्जी के थे, लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो वो स्प्लिट हो गए। इस चीज को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको CFT लिखा जाता है। तो अभी हमने ऑक्टाहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल की जब आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर समझ ली हो, तो इसको देखो, शुरू में बेटा आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, DXY है, DYZ है, DXZ है। इन तीनों की जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस थी। ठीक है, और DX² Y² DZ² की ऑन द एक्सिस थी। ये आपके पास 5 ऑर्बिटल थे। जब तक कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता, जब तक आपके पास मेटल आयन फ्री स्टेट में है, तो इन पांचों की सेम एनर्जी है। देखो, पांचों को हमने सेम लेवल पे दिखाया है। लेकिन अब ये कहता है कि जैसे ही मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा, अगर वो स्फेरिकली शेप में आपको सिमेट्रिकली उसको अप्रोच करता है, तो क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज तो हो जाती है डी ऑर्बिटल्स की, लेकिन सेम एनर्जी इंक्रीज होगी पांचों की। ऐसा नहीं है किसी की ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी। तो अगर ये लिगेंड्स जो हैं इस तरह से स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच करते हैं लिगेंड आयन को, तो इनकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को ये अभी भी इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, उनमें रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन क्योंकि एक सिमेट्रिकल फील्ड लग रही है, तो सबकी सिमेट्रिकली एनर्जी इंक्रीज होगी, सबकी सेम अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज होगी। एवरेज एनर्जी जो है सभी डी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हुई। किस केस में? जब आपने स्फेरिकल फील्ड लगाई। लेकिन एक्चुअल में कभी ऐसा होता नहीं है कि लिगेंड्स जो है वो स्फेरिकली आके अप्रोच करेंगे। ठीक है, एक्चुअल तो लिगेंड्स क्या है, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं, टेट्राहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर की शेप में अप्रोच कर रहे हैं। तो जब ऑक्टाहेड्रल के केस में अप्रोच करते हैं, तो क्योंकि जो आपके DX² Y² और DZ² जो ऑर्बिटल्स हैं, उसकी लोब्स जो हैं वो एक्सिस पे होती हैं, और उधर से ही लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है सेम साइड से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखो नॉर्मल जो आपका एनर्जी लेवल था उससे इंक्रीज दिखाया है, ऊपर की साइड एनर्जी दिखाई है। उसके कंपैरिजन में जो आपके XY YZ और ZX जो हैं, क्योंकि उनकी जो लोब्स हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस है ऑक्टाहेड्रल में, ये सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें उधर से तो लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा। जब लिगेंड उधर से अप्रोच नहीं कर रहा है, तो वो रिपल्शन फील नहीं कर रहे। रिपल्शन नहीं फील कर रहे, वो स्टेबल है, उनकी एनर्जी कम है, तो उनकी एनर्जी हमने कम दिखा दी। तो इस तरह से अब ये आपके पास दो सेट बन गए हैं ऑर्बिटल्स के। जो कम एनर्जी वाला होता है उसको हम बोलते हैं T2G सेट, जो हायर एनर्जी वाला है इसको हम बोलते हैं हमारे को EG सेट। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि एक सेट जो है, जो EG सेट है, उसमें आपके पास दो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, DX² Y² और DZ²। और इसकी ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो लोब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस होती हैं, उधर से ही लिगेंड अप्रोच करता है, और इसकी लोब्स क्योंकि एक्सिस पे होती हैं, तो इनको हम जनरली एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ई क्यों नाम दिए यहाँ पे EG में? ई का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये डबली डीजनरेट सेट है। टर्म EG जो है, टर्म EG refers to doubly degenerate
डबली डीजेनरेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी। डबली डीजेनरेट का मतलब क्या है? अब डबली मीन्स दो और डीजेनरेट मीन्स सेम एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑर्बिटल हैं जिनकी सेम एनर्जी है, तो इसलिए हमने इन्हें नाम दिया डबली डीजेनरेट या ईजी सेट। अब उसके कंपैरिजन में अगर हम T2G की बात करें तो T2G में क्या है बेटा, इस सेट में हमारे पास तीन ऑर्बिटल हैं। T2G के अंदर तीन है, DXY है, DYZ है और DXZ है, ठीक है। ये लोअर एनर्जी के हैं। इनकी जो लोब्स होती हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं। लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। ये अभी फर्स्ट जहां पे मैंने ये टॉपिक शुरू किया मैंने आपको बताया था लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। अब इन बिटवीन द एक्सिस है तो इसलिए इन ऑर्बिटल्स को हम बहुत बार नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनकी एनर्जी कम होती है। इनको T2G क्यों नाम दिया है? T यहाँ पे क्या है? T का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब बेटा, ट्रिपल मतलब तीन ऑर्बिटल, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के हैं। ये तो आपने देख ही लिया, तीन ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के हैं तो ये ट्रिपली डीजेनरेट है। इसमें एक और चीज मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। देखो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना बेटा T2G और EG सेट के बीच में, यहां से लेके, एक मिनट मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ, रेड कलर से देखो, ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहां से यहां तक का, इस एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। बहुत जगह आपको बहुत बुक में ये CFSE के नाम से भी लिखा मिलेगा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉट नहीं है यहाँ पे, ये O है। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल, जो आपके दो सेट है ना, एक आपका T2G सेट है, एक आपका EG सेट है, इनके बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। ये हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ भी बताता है बहुत बार। स्प्लिटिंग जो है occurs in such a way that average energy of d orbital does not change। स्प्लिटिंग हमेशा इस तरह से होती है कि एवरेज एनर्जी जो है ना बेटा वो कांस्टेंट रहेगी, एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब इस बात का क्या मतलब है कि एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होगी? इस चीज को आप देखिए, नीचे जो मैंने एनर्जी डिफरेंस आपको दिखाया है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि -2/5 डेल नॉट है। जब वो -2/5 है, 2/5 कितना आएगा आपका? करके देखिए, 0.4 आएगा। -2/5 है, इसका मतलब -0.4 हो गया। नीचे तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं आपके, तो एक की एनर्जी अगर 0.4 है, तीन की कितनी हो गई? -0.4 इंटू 3 कितना हुआ? -1.2। तो नीचे की साइड जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका है -1.2 डेल नॉट। और अगर ऊपर की साइड आप देखोगे, ऊपर की साइड जो मैंने दिखाया है वो आपको दिखाया 3/5। 3/5 को सॉल्व करोगे कितना आया? 0.6। तो ऊपर कितने ऑर्बिटल हैं? दो। एक की अगर एनर्जी 0.6 है, तो दो की कितनी हो जाएगी? 0.6 इंटू 2, 1.2। तो देखिए नीचे की साइड भी एनर्जी डिफरेंस 1.2 है, ऊपर की साइड भी 1.2 है। उधर पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हुआ वो आपका नील है। तो ये आपको यही कहना चाह रहा है कि एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होती कभी भी, एवरेज एनर्जी डज नॉट चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके थ्री ऑर्बिटल जो हैं, जो आपके ये T2G वाले हैं, वो एनर्जी डिफरेंस है उनका एक ऑर्बिटल का -0.4 और ऊपर वाले का आप दिखाओगे +0.6, टोटल एनर्जी डिफरेंस करके दिखाएंगे तो वो सेम आएगा।
होपफुली ये आपको क्लियर होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट लगता है इस टॉपिक में, please drop me a message in the comment section. I try to sort it out as soon as possible. And if you like the video, don't forget to press the subscribe button. Have a very good day ahead. Stay safe, stay healthy, and do like the video and subscribe the channel. Thank you.